नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कोविड महामारी को लेकर सारी जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश में 9,720 केस मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 52 जिलों में 4,312 मौतें हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑक्सीजन को भी बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार विचार कर रही है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जैसा कि हम सब को विदित है कि जो कोविड की जो महामारी चल रही है उसके संबंध में आज हमने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी लंबी समीक्षा मैंने की है। और इसके पूर्व भी कल मैं सागर में पूरे जिले में मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों में मैंने व्यवस्था दी। रात में मैंने विदिशा में भी व्यवस्था देखी। आज भी मैं सुबह से हमारा जो कोविड कंट्रोल रूम है वहाँ से पेशेंटों से भी बातचीत की। पीपल में जेके हॉस्पिटल में भी गया। टीकाकरण का भी हमने आज देवास में कोरोना से बचाव के लिए सरकार को फेल बताया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राजौनी ने प्रभारी मंत्री के बयान पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि मंत्री ने बताया था कि देवास की स्थिति अच्छी है, जबकि शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो वो कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को लगातार कम बताते हैं। प्रशासन लगातार आंकड़ों को छिपा रहा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देवास के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कहने में बहुत अफसोस है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास भी नाकाफी हो रहे हैं। मैं यूं कहूं कि सरकार को प्रयास करना नहीं चाह रही है। प्रभारी मंत्री का यह बयान कि देवास में स्थिति ठीक है, बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक है। देवास का एक भी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन की आवश्यकता हर अस्पताल को पड़ रही है। मारे मारे फिर रहे हैं। हर एक डेढ़ घंटे में एक मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधि द्वारा झूठ परोसा जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी विशेष दल भेजिए, हालात देखिए क्या हो रहे हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधि आपको झूठ परोस रहे हैं। मुझे बड़ी कहने में कौफ हो रही है कि इतना झूठ कभी बोलने में शर्म नहीं आती है। जो हालात देवास के बने हुए हैं, देवास की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो मंजर देखने को मिल रहा है, ऐसा मंजर कभी देखने में नहीं आया है। व्यवस्थाएं संभालिए, और आपसे व्यवस्था नहीं संभलती है तो मिलिट्री शासन को मजबूर कीजिए कि मिलिट्री को सौंप दें। सारी सेना संभाल लेगी। आपके बस का युग नहीं है। मामा जी, अपने चुनाव में मस्त रहो और व्यस्त। प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। छिंदवाड़ा प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर न मरे। इसके लिए शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन इंजेक्शन और बेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। इंजेक्शन की जो भी महामारी चल रही है उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ताकि सभी लोगों को एक ही स्थान से इंजेक्शन मिल जाए। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों की प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अन्य बीमारियों से जो लोग खत्म हो रहे हैं उनके परिजनों को उनका शव सौंप दिया गया है। ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा लगातार बनाई जा रही है। आज छिंदवाड़ा में सुबह से हमला हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कोरोना का संकट फैला हुआ है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, भारत नहीं पूरी दुनिया में संकट जो फैला हुआ है, इससे कैसे राहत मिल सकती है, किस प्रकार से संकट से दूरी हो सकती है, किस प्रकार से संकट का निदान हो सकता है। ऐसे मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है। तो छिंदवाड़ा, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के गुना विधायक गोपीलाल जाटव का एक कथित ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। उक्त ऑडियो वायरल होते ही रघुवंशी समाज के लोग भड़क उठे और बैठक करने के साथ विधायक का पुतला दहन भी किया।
बता दें कि इस ऑडियो में बीजेपी कार्यकर्ता मुनेश रघुवंशी और गुना विधायक गोपीलाल की बात हो रही है, जिसमें विधायक द्वारा आपत्तिजनक बातें बोली जा रही हैं। जब इस ऑडियो की पुष्टि की गई तो पता चला कि ऑडियो सच है। मुनेश रघुवंशी ने बताया कि ये सब सच है और मेरे साथ ही विधायक द्वारा भला बुरा बोला गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरा रघुवंशी समाज आक्रोशित होकर मुनेश के साथ खड़ा हो गया है। समाज का कहना है कि अगर विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर सफाई पेश करने के लिए विधायक द्वारा इस मामले में उनकी ओर से एक लेटर जारी किया गया, जबकि उस लेटर को रघुवंशी समाज स्वीकार नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि या तो विधायक द्वारा ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसके साथ ही गोना विधायक जब जिला मुख्यालय पर आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में आए तो वहां भी उनसे मीडिया द्वारा यह सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। अपमानजनक ऑडियो वायरल होने पर रघुवंशी समाज द्वारा गुना विधायक का हनुमान चौराहे पर पुतला फूका गया। इस दौरान उन्होंने जमकर गुना विधायक गोपीलाल जाटव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित की मृत्यु को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन की कमी के चलते वहां एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर खुद गाली गलौज कर रहे हैं, मरीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें कि इससे पहले भी जेपी अस्पताल में हंगामे हो चुके हैं, जब डॉक्टर श्रीवास्तव ने मामले पर इस्तीफा दे दिया था। बाद में मनोबल के बाद और मंत्री प्रभुराम चौधरी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। भोपाल एम्स अस्पताल का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दौरा किया। मंत्री सारंग ने कहा कि 500 बेड की और व्यवस्था कर दी गई है। अभी 132 आईसीयू बिस्तर पर मरीज भर्ती हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बेड की क्षमता और बढ़ाई जाएगी। वहीं एम्स में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। एम्स भी अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर हो गया है। 500 बिस्तर हमें यहाँ पर और मिल गए हैं, जो भोपाल के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी। 165 बिस्तर का हम आईसीयू शुरू कर रहे हैं और अब एडमिशन शुरू हो गए। 132 पेशेंट तो आज हैं यहाँ पर, और भी पेशेंट अब रोज़ यहाँ पर भर्ती होना शुरू हो जाएंगे। आज पूरा निरीक्षण किया और इस में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो परिजन हैं उनको अटेंड करने के लिए भी एक अलग स्थान रहेगा, और वहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से दिन में एक बार जो आईसीयू के पेशेंट हैं कम से कम उनसे तो परिजनों की बातचीत। सिंगरौली जिले में कलेक्टर राजीव रंजन मीना के वैक्सीन प्लान में जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरवा में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपनी मां, बड़े भाई और भाभी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोविड-19 का दूसरा डोज लिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों से अपील है कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोविड-19 का टीका अनिवार्य रूप से लगवाएं। टीकाकरण लगवाकर खुद को और अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रखें। इसके साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी का हमेशा पालन करें। दवाई के साथ हमारी कड़ाई भी आवश्यक है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस टीकाकरण अभियान महोत्सव के रूप में, टीका महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, वह 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती एवं ज्योतिराव फुल्ले के जयंती के अवसर पर हम लोग यह टीका महोत्सव इस पूरे सिंगरौली जिले में संपन्न करा रहे हैं। आज इस टीका महोत्सव में ही मेरे द्वितीय चरण का डोज जो लगना था, आज मैंने अपने पूरे परिवार के साथ में अपना दूसरा डोज लगवाया है। इस कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मैं इतना ही आम जनता से अपील अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोरोना वैक्सीनेशन जो कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए लगाई जा रही है, आप सब लोग जागरूक हों और इस कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। ऐसा नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता।
लेकिन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जा रही है वह आपको डेंजर जोन में जाने से रोक रही है। रतलाम में कोरोना की वजह से हुई मौतों के बाद शवों को शमशान तक पहुंचाया गया, जहां शमशान घाट पर एक साथ इतनी लाशें इकट्ठा हो गई कि अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ गया। मुक्तिधाम के बाहर शव का अंतिम संस्कार किया गया। यह रतलाम का इतिहास बन गया है कि किसी मुक्तिधाम में एक दिन में इतने अधिक शव का अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं सभी शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल कॉलेज से लाए गए थे। वहीं हकीकत तो ये है कि एक दिन में 2 दर्जन से अधिक मौतें हुई हैं, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। रतलाम के भक्तन के बावड़ी स्थित मुक्तिधाम पर 20 चिताएं जलाई गईं, जबकि इस मुक्तिधाम पर बने प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी केवल 12 चिताएं जलाने की है। बाकी शवों को प्लेटफॉर्म के बाहर जगह बंद करके जलाया गया। यहाँ के कर्मचारी के मुताबिक इस मुक्तिधाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्लेटफॉर्म के बाहर शव को जलाने की जरूरत पड़ी है। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही जलाया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर 200 बॉक्स इंजेक्शन पहुंचे। कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसमें से चॉपर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 रतलाम और 4 खंडवा पहुंचाए गए। इसी के तहत टेस्ट प्लान के द्वारा 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 सागर पहुंचाने जाएंगे। 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर के लिए रखे जाएंगे। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें अभिनेता सोनू सूद ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। सोनू सूद ने इंदौर में विधायक संजय शुक्ला की ऑक्सीजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और तुरंत ही अपनी ओर से 10 इंजेक्शन जनरेटर भेजने की व्यवस्था की। सोनू सूद ने कहा कि मेरी इंदौर के लिए जो जरूरत हो तुरंत सूचना भेजे। मैं भी इंदौर का छोटा बेटा हूं, अगर मैं इंदौर के लिए कुछ काम आया तो ये मेरा सौभाग्य है। वहीं सोनू सूद ने इंदौर के जागरूकता नागरिक के इस अभियान में यथासंभव मदद की अपील की। वहीं संजय शुक्ला की कोशिशों की पूरे भारत में प्रशंसा की जा रही है। इंदौर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला काम करा। इंदौर के कई सामाजिक संस्था के लोग और कई मेरे दोस्त यार और मिडिल क्लास के लोग, व्यापारी लोगों ने मेरा सहयोग करा। और जिन लोगों ने इस महामारी के अंदर, क्योंकि इस महामारी के अंदर जिन्होंने जो ऑक्सीजन मशीन खरीदने के लिए हमारा सहयोग करा, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और इंदौर की जनता को बताना चाहता हूं कि इंदौर में भी आज भी लोग हैं, और इसके पहले भी थे, जिन्होंने इंदौर की कोरोना महामारी में लोगों ने बहुत सहयोग करा। उसके अलावा इंदौर नंबर 1 बनाने सहयोग करा। कोरोना से हालात इस कदर खराब हैं कि छिंदवाड़ा में कोरोना से हो रही मौतों को सही से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। बता दें कि जिनकी कोरोना काल में मौत हो रही है, उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा। शमशान में लाशें ज्यादा पहुंचने से और जगह कम होने की वजह से खेतों में शवों के अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं, जिसके बाद अर्ध जले अंग अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हुए। वहीं किसी का पैर पड़ा हुआ है तो किसी का सर, तो कहीं किसी के हाथ। ये बड़ी शर्म की बात है कि निगम के परताला मोक्ष धाम में शव का अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कुत्ते, कौवे जैसे पशु पक्षी शवों के भागों को नोच नोच कर खा रहे हैं और प्रशासन है कि मौन बैठा है। परताला के सभी संगठन और रहवासियों का कहना है कि हम एक होकर मोक्ष धाम में जल रही कोरोना बॉडी का विरोध करेंगे। गुना के बीनागंज चौकी में एक स्थायी वारंटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुजालपुर क्षेत्र का रहने वाला था और वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना चाचौड़ा के चौकी बीनागंज में कल एक स्थायी वारंट की तामील निकली। आरोपी को संतोषपुरी निवासी सुजालपुर को लाया था जी, और उसको स्थायी वारंट में गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में लॉकअप में रखा गया था और वहाँ पर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए। उसकी मर्ग जांच माननीय न्यायाधीश महोदय जेएमएफसी द्वारा की जा रही है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है और परिजनों का इंतजार किया जा रहा है और
पीएम करा के अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई। इंदौर को एक्टर सोनू सूद 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहे हैं, जो इंदौर के लिए एक बड़ी राहत की बात है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर हर इंदौरी से कोरोना काल में न घबराने की अपील भी की है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकें। कोरोना को लेकर वन प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला अस्पताल में हो रही मृत्यु के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे गए। सवालों से घिरे वन मंत्री अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से चले गए। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और आज कितनी हुई है। अभी तक क्यों, तो आंकड़े कुछ छुपाने की बात नहीं। छुपा रहा जिला प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है। जिला प्रशासन आंकड़े नहीं छुपाता। जितनी ऐसा संभव, देखिए ये संभव 71 मौत आज तक जिला प्रशासन बता रहा है। और एक सेकंड बोलने दो। ये संभव है। जो भी डेथ होती है, जो भी छुट्टी होती है और जो भी एडमिशन होते हैं, ये सारी चीजें सब लिखापढ़ी में होती है। कलेक्टर साहब या अस्पताल प्रबंधन में एक भी आंकड़ा हम छुपा नहीं सकते। नहीं, हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं। ये तो सही नेगेटिव है तो नेगेटिव। कितनी हुई है, मौत कितनी हुई कल से लेके आज तक, अस्पताल से कितनी रिकॉर्ड निकली है? वो तो जिला प्रबंधन से बात करके आपको दे देंगे। जिला प्रबंधन में कोई बात करने वाला है नहीं, ना कोई जानकारी दे रहा है। कितनी मौतें हो रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव आप बताइए तो सही। कितना नेगेटिव है तो नेगेटिव बताइए। आंकड़ा होगा आपको दे देंगे। मतलब आप तक कोई आंकड़ा नहीं है? एक मिनट, आप तक कोई आंकड़ा नहीं आया है कल क्या? नहीं मेरे भाई, हम मौतों के आंकड़े गिनने इकट्ठे नहीं हुए, हम इलाज। प्रदेश में जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रतलाम पे कोरोना संक्रमण की चपेट में तेजी से पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी की कोरोना से मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से रतलाम ग्रामीण एसडीओपी मान सिंह चौहान का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। वहीं बीती शाम पुलिस अधिकारी मान सिंह चौहान की कोरोना से मौत हो गई। कल एसडीओपी रतलाम ग्रामीण मान सिंह साहब कोरोना की जंग लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। ये बताना चाहूँगा कि मान सिंह साहब 6 अप्रैल को सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ की समस्या के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में एडमिट हुए थे, जहां उनका आरटीपीसीआर सैंपल हुआ था। 8 अप्रैल को उन्हें पॉजिटिव बताया गया था। उसके बाद उनकी लगातार इलाज चल रहा था। उनको रेमडेसिविर के डोजेज दिए गए थे। क्योंकि ये खुद डायबिटिक पेशेंट थे, इनका कल ब्लड शुगर लेवल 500 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने इंसुलिन जैसे ही दिया, उसके बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 97 के आसपास था वो सडनली गिरने लगा और वो 45% के आसपास पहुंच गया। उसके बाद इनको तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ सेंधवा में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद से वो काफी चर्चाओं में आ चुके हैं। दरअसल उनका ये बयान कोरोना मृतकों के लिए था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसकी उम्र हो गई है उसको तो मरना ही है। एक मंत्री पद पर रहते हुए ऐसी लापरवाही भरा बयान प्रेम सिंह पटेल की मानसिकता को दर्शाता है। तो चलिए आप भी देख लीजिए कि मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा। डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण सिंगरौली के व्यापारियों में काफी नाराजगी देखी गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिना सूचना दिए लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं है। 2 घंटे बाजार खोले रहने चाहिए, जिससे आम आदमी परेशान न हो, व्यापारियों की भी रोजी रोटी इससे चलती रहे। साथ ही होम डिलीवरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को राहत नहीं मिलने वाली। देखिए, कोरोना महामारी की आपदा आई है, इसमें कोरोना के रोकथाम के प्रयास होने चाहिए।
कड़ाई से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि अलोकप्रिय निर्णय हो जाए। जो आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय में 2 दिन के लॉकडाउन के बाद तत्काल 3 दिन का लॉकडाउन जो कर दिया गया, और उस आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक सिंगरौली, समूचे जिले के विधायक एवं सांसद बैठी हों, और उनको ये पता नहीं कि चैत्र नवरात्र का सबसे बड़ा पर्व होता है हिंदू रीति रिवाजों में, वो आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का रमजान शुरू हो रहा है, और सबको पूजा सामग्री और सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। कम से कम 4 घंटे का छूट देकर, ढील देकर, और लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा कलेक्टर साहब और आपदा प्रबंधन ने नहीं किया, जो अलोकप्रिय है। इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध है। लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लगभग 50 व्यापारियों की अभी सूची जारी करी गई है, जो होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो भी व्यापारी यदि खुद होम डिलीवरी करना चाहता है उस लिस्ट के अलावा, तो वो व्हाट्सएप पे अपना गाड़ी का क्रमांक, दुकान का नाम व्हाट्सएप पे भेज सकता है। उसके पास जारी कर दिया जा रहा है, और पास जारी होने पर वो भी होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तु। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एसीएस सुलेमान और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया रेड क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में जो खामियां पाई गई उसको लेकर संबंधित अधिकारी और स्टाफ को जमकर फटकार भी लगाई गई। आपको बता दें कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है। प्रदेश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन लगातार संक्रमण को कम करने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अब अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आने लगी है, जहां भोज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक बिल्ली पहुंच गई और बिल्ली ने आईसीयू के अंदर अफरा तफरी मचा दी। इसके साथ ही मरीजों का रखा सारा खाने का सामान भी बर्बाद कर दिया। वहीं मरीजों ने इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र चौधरी का कहना है कि इस मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बिल्ली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरे संज्ञान में ये घटना अभी आपने बताई है तो आई है, और मैं इसको दिखवाता हूँ कि ये घटना जो हुई है जिला अस्पताल के आईसीयू की है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं दिखवाता हूँ। अभी तक मैंने वीडियो देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में, तो दिखाता हूँ, आपने मुझे बताया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जिसको देखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद सड़कों पर निकले और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जो लोग एक जगह भीड़ लगाते हुए दिखे और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्यवाही भी की। खबर गुना से है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 15 अप्रैल 2021 से प्रातः सुबह 6 बजे से बुधवार दिनांक 21 अप्रैल तक की प्रातः 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपको बता दें कि यह फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गुना जिले में कोरोना के संक्रमण के रफ्तार को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू दिनांक 15 तारीख से 20 तारीख तक लगाया गया, अर्थात ये 21 तारीख की सुबह तक प्रभावशील होगा। कल 15 तारीख की सुबह से लागू होकर 21 तारीख की सुबह तक प्रभावशील होगा। ये जो कोरोना कर्फ्यू है, ये एक तरह का लॉकडाउन नहीं है, इसमें बहुत सारी गतिविधियों में छूट है, जिससे कि आम जनता को दिक्कत ना हो, जैसे कि फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, राशन की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, अस्पताल, दवा दुकानें, ये सारी खुली रहेंगी, गैस एजेंसी।
लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि वर्तमान में जो कोरोना की रफ्तार है वो तभी रुकेगी जब हम इस चेन को तोड़ें। तो मेरा आग्रह आप सबसे है कि जो छूट भी मिली है वो छूट को इस तरीके से उसका लाभ उठाएं कि कहीं भी भीड़ ना हो और एक दूसरे के संपर्क में ना आए। गुना में प्रशासन को संविधान निर्माता की प्रतिमा रास नहीं आई। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां प्रतिमा स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को विराजमान किया गया। इसकी सूचना मिलते ही राजस्व और नगर पालिका भारी पुलिस बल के साथ प्रतिमा स्थल पर पहुंच गई और मूर्ति को हटाने का दबाव बनाने लगा। वहीं इस दौरान मानव एकता संघ ब्लू फोर्स के कार्यकर्ताओं ने मना किया और बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाना शुरू कर दिया। इससे काफी हंगामे के बाद भी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और राजस्व अमले की समझाइश के बाद प्रतिमा को हटा दिया गया। सतना के अपर पाटन थाना क्षेत्र में गेहूं ला रहे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ट्रैक्टर में रखा सारा गेहूं जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत से गेहूं के ट्रैक्टर को लेकर आ रहा था, तभी नजदीक के बिजली के तार से ट्रैक्टर में आग लग गई और गेहूं जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इससे किसान को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश खबरों में नहीं, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।